प्रेज द लॉर्ड। मेरा नाम महेश है और आज हम परमेश्वर के वचन से सीखेंगे जी। आज हम देखेंगे जब प्रभु यीशु मसीह धरती पे आए तो उन्होंने कौन कौन से चमत्कार किए। चमत्कार तो उन्होंने बहुत सारे किए जब वो धरती पे आए। कुछ चमत्कारों के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे और आज हम ये भी बात करेंगे यीशु मसीह ने ही क्यों चमत्कार किए। कई बार ना कुछ लोगों का सवाल होता है कि ये चिन्ह चमत्कार क्यों कर रहे हैं। मतलब कई बार मैंने लोगों के मुंह से ये भी सुना है कि ये दंड तो हमें भुगतना ही पड़ेगा, लेकिन हमने पाप किए हैं तो दंड भुगतना पड़ेगा। लेकिन जब हम यीशु मसीह को देखते हैं ना कि प्रभु ने चमत्कार किया, प्रभु ने बीमारों को चंगा किया, भूत प्रेत वाले जो दुष्ट आत्माओं के सताए हुए लोग थे प्रभु ने वहां से भी लोगों को छुटकारा दिया। क्यों दिया वो मैं आगे बताऊंगा कि प्रभु ने क्यों ऐसा किया। पहले हम चमत्कारों के ऊपर बात करते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह धरती पे आए उन्होंने कौन कौन से चमत्कार किए। तो एक वचन से हम देखेंगे मत्ती अध्याय उसका 8 का 1 से 4। यहां पे क्या लिखा है, कोढ़ के रोगी को चंगा करना। अब प्रभु यीशु मसीह ने कोढ़ के रोगी को चंगा किया तो वो मैं पढ़ता हूं। जब वह उस पहाड़ से उतरा तो एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली और देखो एक कोढ़ी ने पास आकर उसे प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। यीशु ने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और कहा, मैं चाहता हूं, तू शुद्ध हो जा। और वह तुरंत कोढ़ से शुद्ध हो गया। यीशु ने उससे कहा, देख, किसी से ना कहना, परंतु जाकर अपने आप को याजक को दिखा और जो चढ़ावा मूसा ने ठहराया है उसे चढ़ा, ताकि लोगों के लिए गवाही हो। अब यहां पे प्रभु यीशु मसीह ने किसको चंगा किया थी? कोढ़ के रोगी को। एक प्रभु ने यह चंगा किया कि कोढ़ के रोगी को प्रभु यीशु मसीह ने चंगा कर दिया। देखो, प्रभु यीशु मसीह सृष्टि का मालिक है, वो परमेश्वर है, वो हमें बनाने वाले हैं, उन्होंने हमें बनाया है, वो हमारे शरीर को बनाने वाले हैं, तो वो इस शरीर को ठीक भी कर सकते हैं। देखो, परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। बाइबल में लिखा है कि जो बातें मनुष्यों के लिए कठिन हैं वो परमेश्वर के लिए कठिन नहीं है। वो असंभव को संभव करने वाले परमेश्वर हैं। प्रभु यीशु मसीह बाइबल पढ़ते हैं, वहां पर प्रभु ने मुर्दे को भी जिंदा करके दिखाया है। वो सृष्टि के मालिक हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ प्रभु ने किसको चंगा किया? कोढ़ के रोगी को चंगा किया। देखो, प्रभु ने इसको क्यों चंगा किया? वाय क्यों चंगा किया? कारण क्या है क्यों चंगा किया? क्योंकि वो ना हमारा पिता है और हम उसके बच्चे हैं। वो हमें रचने वाला है, वो हमें बनाने वाला है। जैसे एक पिता है, उसका बच्चा बीमार हो जाए तो पिता क्या करेगा? उसका इलाज करवाएगा ना। जब उसकी बीमारी को देख के वो तड़फड़ा है, वो तकलीफ में, वो परेशान हो रहा है, वो क्या बोलेगा कि नहीं, मतलब मैं तेरा इलाज नहीं करवाऊंगा। बाप का सारा पैसा भी लग जाएगा ना, वो लगा देगा, वो अपने बच्चे का इलाज करवाएगा, डॉक्टर के पास लेके जाएगा। वो कहेगा ये मेरा बच्चा है, मेरे शरीर का हिस्सा है, ये मेरा बेटा है, मैं इसके ऊपर चाहे कर्ज उठा के पैसा लगाए, वो लगाएगा और बच्चे का इलाज करवाएगा। अगर एक धरती का पिता मतलब कि अपने बच्चे का इलाज करवाने के लिए सारा पैसा लगा सकता है, तो वो तो सृष्टि का मालिक है यीशु मसीह। उसने तो मतलब कि उसने हमें बनाया है, वो हमारा पिता है, हम उसके बच्चे हैं, तो वो दुख देख नहीं सकता हमारा, इसलिए वो बीमारों को चंगा करता है। और प्रभु ने कोढ़ के रोगी को यहाँ पे चंगा किया। वो नहीं देख सकता था कि अब जिसको कोढ़ का रोग हो रखा उसको कितनी तकलीफ होती होगी। उस जमाने में तो ऐसा होता था कि कोढ़ के रोगियों को लोग पास में बैठने भी नहीं देते थे, और यीशु मसीह ने उस बंदे को चंगा किया ताकि वो भी प्रभु के भवन में जा सके। और उस जमाने में कोढ़ के रोगी तो प्रभु के भवन में भी नहीं जा सकता था कि उसको बीमारी है, लेकिन प्रभु ने चंगा किया कि वो मेरे निकट आ सके। प्रभु ने उसे अपने निकट आने के लिए मौका दी, क्योंकि प्रभु हमसे प्रेम करते हैं, इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने उसको चंगा किया। और उसके बाद हम और देखेंगे एक मरकुस 5 का 1 से 16। अब दुष्ट आत्माओं को प्रभु ने निकाला है, उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। देखो, ये दुष्ट आत्मा वाला जो सिस्टम है ना, ये बहुत प्रॉब्लम वाला सिस्टम है कि दुष्ट आत्मा बहुत परेशान करती है जी, लोगों को जीना हराम कर देती है। मतलब उस बंदे को तो परेशान करती ही करती, जिसके अंदर भूत प्रेत है। परिवार को भी दुख उठाना पड़ता है जी। उस जितना दुख उसको होता है उससे ज्यादा दुख परिवार को होता है, क्योंकि परिवार डरता है उससे, उसे हैंडल ही नहीं होता। उठा उठा के मतलब सामान फेंकता है, मारता है, पीटता है, इतनी ताकत आ जाती है कि 4-4 बंदे भी उसको संभाल नहीं सकते। तो ये जो दुष्ट आत्मा वाला सिस्टम है ना, ये बहुत मतलब बहुत तकलीफ देता है इंसान को धरती के ऊपर। थोड़ा इसमें देखेंगे कि प्रभु ने दुष्ट आत्मा वाले बंदे को भी चंगा किया। अब ये एक ऐसा व्यक्ति है जिसके अंदर दुष्ट आत्मा है, भूत प्रेत है जी। तो इसके बारे में पढ़ते हैं हम 5 अध्याय मरकुस 1 से 16 तक। यहाँ पे क्या लिखा है, वे झील के पार गिरसोनिया के देश में पहुंचे। जब वह नाव पर से उतरा तो तुरंत एक मनुष्य जिसमें अशुद्ध आत्मा थी कब्रों से निकलकर उससे मिला।
वह कब्रों में रहा करता था और कोई उसे सांकलों से भी ना बांध सकता था, क्योंकि वह बार बार बेड़ियों और सांकलों से बांधा गया था। पर उसने सांकलों को तोड़ दिया और बेड़ियों के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे, और कोई उसे वश में नहीं कर सकता था। वह लगातार रात दिन कब्रों और पहाड़ों में चिल्लाता और अपने को पत्थरों से घायल करता था। देखो इस बंदे की हालत कितनी खराब है, मुझे तो पढ़ के ही दर्द हो रहा है, और वो इस दर्द को सह रहा है। मतलब कि इसकी हालत इतनी खराब है कि वो कहां पे रह रहा है? कब्रों में रह रहा है, पहाड़ों में रह रहा है, और चिल्ला रहा है, खुद को पत्थरों से घायल कर रहा है। मतलब दुष्ट आत्माएं इंसान को इतना परेशान करती हैं, इतना परेशान करती हैं। देखो मैं हूं, आप नॉर्मल हो, हम क्यों नहीं खुद के ऊपर पत्थर मार रहे? क्योंकि हम नॉर्मल है, हम सब, प्रभु ने हमें बुद्धि दी, हमें समझ दी है। मतलब इसके ऊपर दुष्ट आत्माएं, भूत प्रेत इतना इसको परेशान कर रही हैं, ये खुद को ही तकलीफ देने में लगा हुआ है, खुद को ही घायल कर रहा है, चिल्ला रहा है, रो रहा है, और ये इतना परेशान है जी। और इसमें वो रहता कहां पे है? वह कब्रों में रहता है। और उसके बाद देखो ये कितनी मतलब समस्या बड़ी है कि दुष्ट आत्माएं इतनी परेशान करती हैं कि इसको संगलियों से भी बांधा जा रहा है, ये उसको भी तोड़ देता है। और कोई उस टाइम पे कोई ऐसा बंदा नहीं है जो इसको ठीक कर दे। लोग इसके पास में नहीं आ रहे जी, और इसको अपने अलग से ही रखा हुआ है। मतलब ये गांव के बीच में भी नहीं रहता है, कब्रों में रह रहा है, पहाड़ों में रह रहा है, अकेली जगह में रह रहा है। लेकिन एक है जिसको इसकी चिंता है, और उसका नाम है यीशु मसीह। अब बात करेंगे आगे यीशु मसीह की। अब मैंने आपको पहले इसकी समस्या बता दी कि एक बंदा है, उसके अंदर अशुद्ध आत्मा है, वो कब्रों में रहता है, बड़ा परेशान है, लेकिन प्रभु को ये दिखता है, वो सृष्टि का मालिक है यीशु मसीह। और यीशु मसीह खुद चल के इसके पास आए हैं जी, ये यीशु के पास नहीं गया। आगे हम देखेंगे यीशु के बारे में। वह यीशु को दूर ही से देखकर दौड़ा, उसे प्रणाम किया। और देखो प्रभु को, यीशु को इसने प्रणाम किया, प्रभु को देखा और इसने प्रणाम किया, और ऊंचे शब्द से चिल्लाकर कहा, हे यीशु परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र, मुझे तुझसे क्या काम? मैं तुझे परमेश्वर की शपथ देता हूं कि मुझे पीड़ा ना दे। अब जब यीशु मसीह इसके सामने आते हैं ना, तो प्रभु यीशु मसीह इनको, जो दुष्ट आत्मा को हुक्म देते हैं कि शरीर को छोड़ के चली जा, भूत प्रेतों को बोलते हैं। प्रभु की प्रेजेंस से शैतान की, दुष्ट आत्माओं को प्रॉब्लम होती है जी। जो प्रभु की प्रेजेंस है उससे शैतान की, दुष्ट आत्माओं को दिक्कत हो रही है, वो चिल्ला रही हैं और प्रभु से क्या कह रही हैं कि प्रभु तुझे, हमें पीड़ा ना दे, हमें तकलीफ ना दे। प्रभु की प्रेजेंस में ना शैतान की जो भूत प्रेत हैं उनको प्रॉब्लम होती है जी। और उसके बाद लिखा है, अब शैतान की दुष्ट आत्माएं एक चीज और यीशु के बारे में बोल रही हैं। क्या बोल रही हैं उसके ऊपर हम ध्यान देंगे। और ऊंचे शब्द से चिल्लाकर कहा, हे यीशु परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र। देखो दुष्ट आत्मा को, शैतान को भी पता है, भूत प्रेतों को भी पता है कि ये परम प्रधान परमेश्वर का पुत्र है। वो उसको इस नाम से पुकार रही हैं। क्यों पुकार रही हैं? क्योंकि वो एक टाइम में उसके साथ में रहते थे, वो उसे अच्छी तरह से जानते हैं। जैसे मैंने एक वीडियो बना के रखी है जहां पे मैंने बताया कि हमारे जीवन में दुख मुसीबतें कौन लेके आता है, वहां शैतान की मैंने पूरी डिटेल दे रखी है। अब प्रभु ने क्या कहा, मैं तुझे परमेश्वर की शपथ देता हूं कि मुझे पीड़ा ना दे। अब ये दुष्ट आत्मा प्रभु यीशु को बोल रही हैं, शपथ दिला रही हैं कि परमेश्वर की शपथ, हमें दुख ना दे, क्योंकि उसने उससे कहा था, हे अशुद्ध आत्मा इस मनुष्य में से निकल जा। प्रभु से हुक्म दे रहे थे कि इस मनुष्य को छोड़ के चली जा, निकल जा इस मनुष्य में से। उसने उससे पूछा, तेरा क्या नाम है? अब प्रभु ने उससे सवाल किया कि तेरा क्या नाम है? उसने उससे कहा, मेरा नाम सेना है, क्योंकि हम बहुत हैं। यानी कि ये जो इंसान परमेश्वर ने बनाया ना, ये बड़ा पावरफुल है जी। इसके अंदर कितनी सारी आत्माएं समा गई जी। वो खुद कह रही हैं, भूत प्रेत हैं, उसके अंदर से आवाज बोल रही हैं कि हम बहुत सारी हैं। यानी जो ये भूत प्रेत हैं, ये इतना ज्यादा उसके शरीर में कंट्रोल कर रही हैं कि उसको काबू कर रखा है। दुष्ट आत्माओं ने पत्थर से मार रही हैं, और वो चिल्ला रहा है, कब्रों में रह रहा है, और कोई इसके पास नहीं आ सकता था। अगर कोई इसके पास आता तो उसको भी मारती थी। मतलब शैतान का ना एक मेन काम क्या है कि वो इंसान को नाश करना चाहता है। वो चाहता है कि ये मर जाए। जो शैतान हमारा दुश्मन है ना, हम उसके बारे में समझना पड़ेगा। वो चाहता है कि इंसान मर जाए, इसीलिए तो इसको परेशान कर रही है ना। लेकिन यीशु मसीह इसको डांट रहा है कि इसको छोड़। और उससे पूछा, बहुत विनती की, और उसने उससे बहुत विनती की, हमें इस देश से बाहर ना भेज। देखो दुष्ट आत्मा प्रभु यीशु को बोल रही हैं कि हमें बाहर मत भेज, हमें इसके अंदर ही रहने दे। लेकिन प्रभु नहीं, ये मेरा बेटा है। प्रभु को पता है मैं इसको रचने वाला हूं। प्रभु ने उसे हुक्म दिया।
वहां पहाड़ों पर सूरों का एक बड़ा झुंड चल रहा था। उन्होंने उससे विनती करके कहा, हमें इन सूरों में से भेज दे कि हम उनके भीतर जाएं। अब दुष्ट आत्माओं को विनती कर रही हैं प्रभु यीशु से, भूत प्रेत विनती कर रही हैं कि प्रभु हमें सूरों में जाने दे। देखो यहां पे मैंने ये चीज देखी है कि शैतान की दुष्ट आत्माएं यीशु से विनती कर रही हैं कि इन्हें सूरों में से जाने दे। ये जो मैं स्टोरी आपको बता रहा हूँ ना, मैंने अपनी गवाही में ही बताया है। मेरी गवाही की वीडियो आप सुन सकते हो, उसमें पूरी डिटेल दे रखी है। मेरी मदर के साथ भी ऐसी प्रॉब्लम थी, उनके शरीर में बहुत सारी भूत प्रेत थी, बहुत प्रॉब्लम्स थी। कई बार ना लोग इस बात को बोलते हैं ये ड्रामे करते हैं, ये मजाक करते हैं, लेकिन जिसके कहते हैं ना, जिसने इस तकलीफ को देखा है वही समझ सकता है। हमने इस तकलीफ को देखा है। कोई हमें अगर आके बोलेगा ना तुम ये तुम्हारी माँ ड्रामे करती है, हम उस तकलीफ को समझ सकते हैं। जैसे इस बंदे की हालत है, सेम मेरी माँ की भी हालत होती थी। उसमें इतनी ताकत आ जाती थी, 4-4 बंदे नहीं उसे संभाल पाते थे। घर से उठ के भागती थी, रात को भागती थी, वो चिल्लाती थी, उसको भी भूत प्रेत दिखती थी। उसकी हालत इतनी खराब थी और कितने साल उसने धरती पे नरक देखा। और प्रभु यीशु मसीह ने मेरी माँ को भी चंगा किया। और कहने का मतलब ये है कि वो दुष्ट आत्माएं कह रही हैं कि हमें सूरों में जाने दो। अंत उसने उन्हें आज्ञा दी और अशुद्ध आत्मा निकलकर सूरों के भीतर बैठ गई और झुंड जो कोई 2000 का था कहाड़े पर से झपटकर झील में जा पड़ा और डूब मरा। अब देखो यहां से ये बात समझ आ रही है, 2000 वहां पे सूअर हैं, उस बंदे के अंदर से 2000 आत्माएं निकली और एक एक आत्मा सूअर के अंदर चलेगी। और वो क्या हुआ, वो सारे सूअर दुष्ट आत्मा, सूअर के अंदर इतनी भी ताकत नहीं है, सूअर को शैतान ने मिनट में मार दिया जी। मतलब वो दुष्ट आत्मा को सहन नहीं कर पाया। और इंसान पावरफुल है, परमेश्वर ने हमें पावरफुल बनाया है। वो बंदे में इतनी पावर थी कि वो मरा नहीं। 2000 से ज्यादा दुष्ट आत्मा भूत प्रेत उसके अंदर है और वो इंसान जिंदा है। इंसान को परमेश्वर ने अपने स्वरूप में रचा है। हमारी आत्मा पर इतनी पावर है, लेकिन सूअर उसको सहन नहीं कर पाया उस आत्मा को, और वो सारे के सारे मर गए। लेकिन यहां पे और मतलब कि प्रभु ने उस बंदे को चंगा किया और दुष्ट आत्मा को निकाला। उनके चरवाहों से भागकर नगर और गांव में समाचार सुनाया, और जो हुआ था लोग उसे देखने आए। यीशु के पास आकर वे उसको, जिसमें दुष्ट आत्माएं थी अर्थात जिसमें सेना समाई थी, कपड़े पहने और सचेत बैठे देखकर डर गए। देखने वालों ने उसको, जिसमें दुष्ट आत्माएं थी और सूरों का पूरा हाल उनको कह सुनाया। तब वे उनसे विनती करके कहने लगे कि हमारी सीमा से चला जा। देखो अब लोग आगे, वो बंदा ठीक हो गया, प्रभु के चरणों में बैठा है, वो देख के हैरान परेशान हो रहे हैं कि ये तो मतलब ये जो बंदा कौन है जिसने मतलब कि यीशु मसीह ने इस बंदे को ठीक कर दिया। क्योंकि वो पता, हमें नहीं पता, यहाँ पे डिटेल नहीं थी, वो कितने सालों से बीमार था, कितने सालों में भूत प्रेतों ने उसको जकड़ के रखा हुआ था। लेकिन लोगों को इतना पता था कि ये बंदा खतरनाक है, इसके निकट कोई जा नहीं सकता, जो भी जाता था वो उसको मारता था। तो यहाँ पे परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने उसको चंगा किया। मैं जो बात बोल रहा हूँ, यीशु मसीह है जिसने भूत प्रेतों को, दुष्ट आत्माओं को निकाल दिया। क्योंकि वो सृष्टि का मालिक है, वो प्रभु है, वो हमें बनाने वाला है, वो हमें रचने वाला है। मैंने देखा है कि मेरी माँ को कोई भी ठीक करने आता था, वो खुद भाग जाता था। वो उसके अंदर की स्थिति जब देखता था ना, भूत प्रेत उससे बात करती थी, उसकी इतनी हिम्मत नहीं होती थी कि वो भूत प्रेत से बात कर ले। ये जैसे जो यहाँ पे लोग भी उस इंसान से बात नहीं ना कर पाते थे, डरते थे उसके निकटने। वो सेम सिचुएशन मेरे घर पे मेरी मदर की होती थी कि लोग, लेकिन यीशु मसीह ने, यीशु के नाम से प्रभु के सेवकों ने दुआ करी और प्रभु यीशु मसीह ने मेरी माँ को चंगा किया और सारी दुष्ट आत्माएं मेरी माँ को छोड़ के चली गई थी। और जैसे प्रभु ने इसको चंगा किया, वैसे ही वो प्रभु ने उसको क्या करा, चंगा करा। तो ये प्रभु का दूसरा चमत्कार है कि प्रभु ने भूत प्रेतों से भी यीशु मसीह छुटकारा दे सकते हैं। अब देखो प्रभु यीशु मसीह धरती से चले गए हैं। अब प्रभु धरती पे आए थे, उन्होंने हमारे सामने एग्जाम्पल सेट कर दी। यीशु मसीह चले गए, लेकिन संसार अभी भी है, इंसान आज भी हैं, और इंसानों के अंदर आज भी दुष्ट आत्माएं हैं, भूत प्रेत हैं, आज भी बीमारियां हैं। तो आज प्रभु ये अधिकार किसको दे के गए हैं, वो बाइबल में से हम देखते हैं। आज प्रभु ने ये अधिकार विश्वास करने वालों को दिया, जो यीशु के नाम के ऊपर विश्वास करता है। तो आगे हम देखेंगे, एक वचन हम और पढ़ेंगे, मरकुस 5 का 21 से 43 तक पढ़ेंगे। उससे पहले हम देखते हैं एक चमत्कार, देखते हैं, फिर बाद में बात करेंगे। एक चमत्कार और प्रभु का हम देखते हैं कि 5 का 21 से लेके 43 तक। अब यहाँ पे ना 2 लोगों को प्रभु ने चंगा किया, एक तो याईर की मृत पुत्री और एक रोगी स्त्री। जब यीशु फिर नाव से पार गया तो एक बड़ी भीड़ उसके पास इकट्ठी हो गई और वह झील के किनारे ही था।
यायर नामक आराधनालय के सरदारों में से एक आया और उसे देखकर उसके पांवों पर गिरा और ये कहकर उससे बहुत विनती की, मेरी छोटी बेटी मरने पर है, तू आकर उस पर हाथ रख कि वह चंगी होकर जीवित रहे। तब वह उसके साथ चला और बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली, यहां तक कि लोग उस पर गिर पड़ते थे। यहां पे मैंने ना प्रभु यीशु मसीह में एक चीज अच्छी देखी है कि प्रभु को कोई भी काम देता ना, प्रभु उसी टाइम करते थे। वो कहते थे मैं अभी तुम्हारे साथ चलता हूं। प्रभु एक एक्टिव थे, मतलब कि प्रभु में आलस का आत्मा नहीं था। प्रभु ने ये नहीं बोला कि कल मिलेंगे, परसों मिलेंगे, आज तो बिजी है, बहुत भीड़, मेरे पीछे टाइम नहीं। प्रभु उसी टाइम गए। यहाँ से हमें समझ आते प्रभु के सेवक को भी ऐसे ही एक्टिव होना चाहिए। कभी उसको फोन आए, प्रेयर करिए तो उसी टाइम उसे प्रेयर करनी चाहिए कि मैं अभी करता हूँ, ये नहीं कि अभी तो बिजी हूँ, कल मिलेंगे। अगर कहीं पे तकलीफ है तो हमें वहां जाके उनके लिए प्रार्थना करनी चाहिए। ये प्रभु यीशु करते थे। अब यहाँ पे एक बंदा आया और वो क्या कह रहा है कि मेरी बेटी मरने पर है, तू सिर्फ उसके ऊपर हाथ रख दे ताकि वो चंगी हो जाए और जीवित रहे। यानी प्रभु यीशु मसीह के हाथ रखने से लोग चंगे हो जाते थे। एक स्त्री थी जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था। उसने बहुत वैद्यों से बड़ा दुख उठाया और अपना सब माल व्यय करने पर भी उसे कुछ लाभ ना हुआ, परंतु और भी रोगी हो गई। वह यीशु की चर्चा सुनकर भीड़ में उसके पीछे से आई और उसके वस्त्र को छू लिया, क्योंकि वह कहती थी यदि मैं उसके वस्त्र ही को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। और तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया और उसने अपने देह में जान लिया कि मैं उस बीमारी से अच्छी हो गई हूं। देखो परमेश्वर ना, यीशु मसीह एक समर्थ है, परमेश्वर के पास एक पावर है, वो शक्तिशाली है, वो सर्वशक्तिमान है। मतलब कि उसके छूने से उसकी बीमारी चंगी हो गई जी। क्योंकि प्रभु ने हमें रचा है, आदम और हवा को बनाने वाले यीशु मसीह हैं, उन्होंने बनाया है। वो कुछ भी कर सकते हैं, वो हमारे शरीर का एक एक पार्ट बनाने वाले हैं। उसको पता है कैसे इलाज करना है। जैसे डॉक्टर को प्रभु ने बुद्धि दी है ना, वो इलाज कर देते हैं, ऑपरेशन कर देते हैं, मेडिसिन दे देते हैं, वैसे ही हमारा परमेश्वर हमें रचने वाला है, यीशु मसीह हमें बनाने वाले हैं। तो देखो उस औरत ने विश्वास के साथ छुआ तो प्रभु ने उसकी बीमारी को भी चंगा कर दिया। देखो एक चीज है यहाँ पे, चमत्कार चंगाई तभी मिलती है, सबसे पहले हमें मन में ना विश्वास करना पड़ेगा कि हाँ यीशु मसीह हमें चंगा कर सकता है, यीशु मसीह हमारी इस बीमारी को चंगा कर सकते हैं, तभी वो चंगाई होती है। कई लोगों के जीवन में ना चंगाई इसलिए नहीं होती क्योंकि वे विश्वास ही नहीं कर पाते। कई लोगों के मैंने मुंह से ना ये लाइन सुनी, कुछ लोगों ने मुझे बोला अगर प्रभु है ना तो मुझे चंगा करके दिखाए, तो फिर वहां चंगाई नहीं होती। हमें विश्वास करना पड़ेगा कि हाँ यीशु ही प्रभु है, यीशु प्रभु है और यीशु मुझे चंगा कर सकते हैं, तो वो चंगाई आती है। प्रभु ने भी कहा है जैसा तुम्हारा विश्वास है वैसा ही हो जाएगा। अगर हम इस औरत के जीवन में देखते हैं ना तो इसको पहले ही विश्वास है, वो मन में कह रही है कि अगर मैं प्रभु यीशु को छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी, और फिर उसने छुआ और वो चंगी हो गई। यानी कि चंगाई पाने के लिए सबसे पहले हमारे मन में विश्वास होना पड़ेगा। हमें अपने मन से ये बात बोलनी पड़ेगी कि हाँ यीशु मसीह मुझे चंगा कर सकते हैं, तभी चंगाई मिलती है। अब उस बंदे को विश्वास था ना, वो प्रभु से बोल रहे थे कि प्रभु मेरी बेटी मर गई है, तू जाके वे सिर्फ हाथ ही रख दे, मेरी बेटी चंगी हो जाएगी। अब आगे प्रभु ने कहा कि आगे क्या हुआ। अब प्रभु ने जाना, यीशु ने तुरंत अपने में जान लिया कि मुझ में से समर्थ निकली है, और भीड़ में पीछे फिरकर पूछा मेरा वस्त्र किसने छुआ। अब देखो वो औरत चंगी हुई है और प्रभु को महसूस हुआ कि मेरे अंदर से समर्थ निकली है और कुछ हुआ है, तो प्रभु ने पूछा कि मुझे किसने छुआ। उसके चेलों ने उससे कहा तू देखता है कि भीड़ तुझ पर गिर पड़ती है और तू कहता है कि किसने मुझे छुआ है। तब उसने उसे देखने के लिए जिससे ये काम किया था चारों ओर दृष्टि की। अब चेले कह रहे प्रभु इतनी भीड़ है आपके ऊपर, हमें नहीं पता किसने छुआ है। अब प्रभु चारों ओर देख रहे हैं। तब वह स्त्री ये जानकर कि मेरी कैसी भलाई हुई है डरते और कांपते हुए आई और उसके पांवों पर गिरकर उससे सब हाल सच सच कह दिया। उसने उससे कहा पुत्री तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, कुशल से जा और अपनी इस बीमारी से बची रहे। अब प्रभु यीशु मसीह ने उसको क्या बोला। प्रभु ने यहाँ पे ये नहीं बोला मैंने चंगा किया, प्रभु ने कहा तेरे विश्वास ने चंगा किया है। कई बार ना जो मैं कह रहा था ना पहले कि लोगों के जीवन में इसलिए चमत्कार नहीं होता क्योंकि वो विश्वास नहीं कर पाते। हमें विश्वास करना पड़ेगा कि हाँ प्रभु हमें चंगा कर सकते हैं, तो प्रभु हमें चंगा कर सकते हैं। देखो एक चीज और बोलना चाहता हूं, अगर कोई भी बीमारी है ना तो हमें साथ में मेडिसिन लेनी चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा नहीं है कि मेडिसिन लेने भी कोई प्रॉब्लम नहीं, प्रार्थना भी करवाओ, आप मेडिसिन भी साथ में खाओ, तकलीफ ज़्यादा है तो आप मेडिसिन भी ले लो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन साथ में भी विश्वास रखना पड़ेगा कि हाँ प्रभु यीशु मसीह मुझे चंगा कर सकते हैं। तो यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया, प्रभु ने कहा कि तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। वह कह ही रहा था कि आराधनालय के सरदार के घर से लोगों ने आकर कहा तेरी बेटी तो मर गई है। अब लोग क्या कह रहे हैं कि उसको क्या बोल रहे हैं कि तेरी बेटी मर गई है।
अब गुरु को क्यों दुख देता है? जो बात वह कह रहे थे उसको यीशु ने अनसुनी करके आराधनालय के सरदार से कहा, मत डर, केवल विश्वास रख। यहां पे प्रभु यीशु मसीह की मुझे एक बात बहुत अच्छी लगती है, प्रभु ने लोगों की बात नहीं सुनी, प्रभु ने उसको हौसला दिया, तू डर मत, विश्वास रख। लोग आके बोल रहे हैं तेरी बेटी मर गई, अब प्रभु यीशु की वहां जाने की जरूरत नहीं है, अब इसको तकलीफ मत दे, बेटी तो मर गई है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह से क्या बोल रहे हैं? तू डर मत, सिर्फ विश्वास रख। जो बात वे कह रहे थे उसको यीशु ने अनसुनी करके आराधनालय के सरदार से कहा, मत डर, केवल विश्वास रख। देखो कई बार ना शैतान अपने लोगों को भेजता है जो आके मन में ना नेगेटिव बातें डालते हैं, ना ना तेरी बीमारी चंगी नहीं होगी, प्रार्थना से कुछ नहीं होता, तू चंगा नहीं हो सकता, तेरे जीवन में बदलाव नहीं आ सकता, तू ऐसा ही रहेगा। ये सारी नेगेटिव बातों को हमें अनसुना करना पड़ेगा, जैसे यीशु मसीह ने अनसुना करा, प्रभु ने भी अनसुना करा ना। अगर कोई भी प्रॉब्लम है आपके जीवन में, कोई भी समस्या है, तो लोग बोलते नहीं नहीं इसका सोल्यूशन नहीं हो सकता। मैंने कई बार कुछ ऐसे लोगों से मिला जिनके जीवन में प्रॉब्लम थी, मैंने उनसे बात करी, मैंने उनको बोला कि कोई बात नहीं, विश्वास रखिए, प्रभु आपको चंगा करेगा। उनके अंदर से ये विश्वास ही नहीं आता था। वो कहते पता नहीं हमें प्रभु सुनेगा नहीं सुनेगा, तो वहां चंगाई नहीं हुई, वहां वो बंदा ठीक नहीं हो पाया। हाँ, जिसने विश्वास किया वहां प्रभु ने चमत्कार किया। देखो प्रभु भी तभी काम कर सकते हैं अगर आप विश्वास करते हैं। परमेश्वर की कुछ भी संभव नहीं है, अगर आप विश्वास नहीं करते तो प्रभु वहां पे प्रभु की समर्थ काम ही नहीं करती है। परमेश्वर की समर्थ तभी काम करती है अगर हम विश्वास करेंगे। तो देखो उस औरत ने विश्वास किया, प्रभु को छुआ, उसका लहू बहने का रोग था वो ठीक हो गई। अब यहाँ पे ये बंदा भी विश्वास करके पहले प्रभु को बोल रहा है कि प्रभु मेरे साथ चलो, मेरी बेटी मरने पर है, हाथ रखो वो चंगी हो जाए। तो लेकिन लोग आके, शैतान ने भेजे अपने लोग, वो आके कह रहे मर गई अब तो, प्रभु को दुख मत दे, रहने दे, प्रभु जाएंगे, टाइम खराब क्यों करना है, रहने दे। लेकिन प्रभु ने कहा नहीं, तू विश्वास रख, मत डर। और उसने पतरस और याकूब के भाई यूहन्ना को छोड़ अन्य किसी को अपने साथ आने ना दिया। अब यहां पे ना प्रभु ने 2-3 लोग ही लिए, तो बाकी लोग प्रभु ने साथ में क्यों नहीं लिए? परमेश्वर बहुत समझदार है, बहुत महान है, वो बुद्धिमान है, वो सर्वशक्तिमान है। इस चीज ना मैं एक बात आपको सिखाना चाहता हूं, हमें भी ना अपने आस पास उन्हीं लोगों को रखना चाहिए जो पॉजिटिव सोचने वाले हों, जो आपकी सोच से साथ मैच करते हो, जो जीवन में कुछ करना चाहते हैं। जो बंदा जीवन में कुछ करना नहीं ना चाहता, हर बार नेगेटिव बात कर रहे हैं। आपने एक पॉजिटिव बात बोली कि मैं जीवन में ये करना चाहता हूं, वो आके आपको नेगेटिव बात बोलता कि नहीं ये तो नहीं होने वाला है, नहीं हो सकता, उल्टी बात बोले, छोड़ दो ऐसे बंदों को, नेगेटिव लोगों से दूर हो। जो प्रभु यीशु मसीह नेगेटिव लोगों से दूर रह रहे हैं, तो हमें भी तो दूर रहना चाहिए ना। यहां पे क्लियर लिखा है, प्रभु ने 2-3 लोगों को अपने साथ लिया। प्रभु ने किस किस को साथ लिया? उसने पतरस और याकूब के भाई यूहन्ना को छोड़ 3 लोगों को सिर्फ प्रभु साथ लेके गए हैं वहां पे। उन लोगों को साथ में नहीं लिया प्रभु ने, जो कह रहे थे तेरी बेटी मर गई है, प्रभु को दुख मत दे। यहां पे नहीं लिखा कि वो भी साथ में गए, प्रभु ने उनको साइड में कर दिया कि नहीं, तुम, प्रभु को पता है ये नेगेटिव बातें बोलेंगे, इसका भी विश्वास वो करने में लगे हुए हैं। तो हमें बड़ी समझदारी से, बड़े ध्यान से हमें चलना पड़ेगा। जीवन में हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि हम किसकी बात हमें सुननी है और किसकी बात नहीं सुननी है। इस धरती पे जो भी नेगेटिव बातें बोलते हैं उन सबको सुनना बंद कर दो, छोड़ दो, उनसे बातचीत मत करो। उनका जीवन तो खराब है ही, आपका जीवन भी खराब करने वाले हैं वो लोग। तो हमें अकलमंदी से, बुद्धिमानी से चलना पड़ेगा। तब उसने भीतर जाकर उससे कहा, तुम क्यों हल्ला मचाते हो, रोते हो? लड़की मरी नहीं है परंतु सो रही है। देखो प्रभु यीशु मसीह वहां पे क्या कह रहे हैं, क्यों रो रहे हो, क्यों हल्ला मचा रहे हो? लड़की मरी नहीं है, अभी सो रही है। वे उसको हंसी करने लगे, परंतु उसने सबको निकाल कर लड़की के माता पिता और अपने साथियों को साथ भीतर वहां लड़की पड़ी थी गया। अब सभी लोग क्या कर रहे हैं? हल्ला मचा रहे हैं, नहीं वही मतलब हंसने लगे, लड़की मर गई है। प्रभु यीशु को तो देखो, यीशु मसीह को पता है मैं क्या कर सकता हूं। तो उसने क्या कहा, अब वो परिवार को साथ ले गए और 3 साथ हैं, और लड़की का हाथ पकड़कर उससे कहा, तलीता कुमी, जिसका अर्थ है हे लड़की मैं तुझसे कहता हूं उठ। तो प्रभु ने उसे कहा उठ, और लड़की तुरंत उठकर चलने फिरने लगी, क्योंकि वह 12 वर्ष की थी। इस पर लोग बहुत चकित हो गए। देखो प्रभु ने कहा उठ और वो उठ गई। देखो वो सृष्टि का मालिक है, बाइबल में लिखा है उसने कहा रोशनी हो जाए तो रोशनी हो गई। वो अपने मुंह से जो शब्द बोलता है वो पूरा होता है। उसने लड़की को कहा उठ तो वो उठ गई। तो इसी तरह से जो परमेश्वर मुंह से शब्द बोलता है वो पूरे होते ही होते हैं। बाइबल में लिखा है, यीशु मसीह ने कहा है कि मेरे मुंह से जो शब्द निकले हैं वो बिना पूरा हुए नहीं रहेंगे, वो पूरे होंगे ही होंगे। आकाश भी खत्म हो सकता है, पृथ्वी खत्म हो सकती है, लेकिन जो वर्ड यीशु मसीह ने बोले हैं वो पूरे होंगे ही होंगे। अब प्रभु ने उस लड़की को उठाया और वो उठ गई,
और वो चलने फिरने लगी। अब लोग क्या हो रहे हैं, वही लोग चकित हो रहे हैं जो क्या कह रहे थे यीशु मसीह को कि वो तो मर गई है। उस टाइम पे ना लोग प्रभु यीशु मसीह को नॉर्मल समझते भी, ये भी इंसान ही है, हमारे जैसा इंसान ही है। एक तो उस टाइम पे फरीसी होते थे जिनके पास बाइबल का बहुत ज्ञान होता था, अब उनको लगता था इनके पास तो शायद बाइबल का ज्ञान भी नहीं है प्रभु के पास, तो वो यीशु मसीह को नहीं। पर जब प्रभु ने चमत्कार करके दिखाया, हाथ उठाया, देखो यीशु मसीह सृष्टि का मालिक है, वो महान परमेश्वर है, वो कुछ भी कर सकता है, उसके लिए कोई भी काम कठिन नहीं है, क्योंकि वो हमें बनाने वाला है, वो हमें रचने वाला है। इस पर लोग बहुत चकित हो गए। फिर उसने उन्हें चिताकर आज्ञा दी कि ये बात कोई जानने ना पाए, और कहा इसे कुछ खाने को दो। अब प्रभु ने कहा लोगों किसी को मत बताना कि तुम्हारी बेटी जिंदा हो गई है। कई बार देखो कुछ चमत्कार ना हमारे जीवन में प्रभु ने किया, वो हमें छिपा के रखने चाहिए, दूसरों को बताने की जरूरत नहीं कि प्रभु ने मुझे ब्लेस किया है। देखो प्रभु यीशु की उन्हें एडवाइस है कि तुम अपनी आशीष को किसी को मत बताओ। तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमें अपनी जो प्रभु ने हमारे जीवन में किया है, कोई आशीष है ना, हमें लोगों को नहीं बतानी चाहिए। हमें देखो समझदार बनना है, मूर्ख नहीं बनना, हमें बुद्धिमान बनना है। अगर हम बुद्धिमान बनेंगे तो प्रभु खुश होता है, अगर हम मूर्खों जैसी हरकतें करेंगे तो उससे परमेश्वर खुश नहीं होता, परमेश्वर दुखी होता है। यहां प्रभु ने बोला कि तुम मत बताओ तुम्हारी बेटी जिंदा हो गई है। तो कुछ हमें अपने जीवन की जो बातें हैं ना बचा के रखनी चाहिए, सभी को अपने दिल की बातें नहीं खोलनी चाहिए। बाइबल ने लिखा है मूर्ख अपने दिल की बात खोल देता है, लेकिन बुद्धिमान अपने दिल में रखता है, तो वो बातें हमें दिल में भी रखनी चाहिए। एक हम वचन और पढ़ेंगे। देखो प्रभु यीशु मसीह तो धरती पे चले गए हैं, वो तो चले गए धरती पे, अब धरती पे नहीं है, वो स्वर्ग में है। अब चमत्कार कैसे हो रहे हैं? अब चमत्कार होते हैं ना, कहते चमत्कार प्रभु ने ना हमें अधिकार दिया है। वचन से देखेंगे, वचन में प्रभु ने क्या लिखा है। यूहन्ना 14 का 12 से लेके 14 तक, यूहन्ना 14 अध्याय इसका 12 से 14 तक। अब प्रभु चले गए स्वर्ग में, लेकिन विश्वासियों को काम दे गए हैं। प्रभु ने विश्वासियों को क्या कहा? देखो चमत्कार जो हो रहे हैं ना, बीमार चंगा हो रहा है, जो दुष्ट आत्माएं निकल रही हैं, वो यीशु मसीह ही कर रहे हैं, इंसान नहीं कर रहा है। इंसान की कोई ताकत नहीं है, कोई इंसान ये दावा नहीं ठोक सकता है कि मैंने चंगा किया, उसके नाम से थोड़ा, यीशु के नाम से हो रहा है। प्रभु ने क्या कहा? मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो मुझ पर विश्वास रखता है, ये काम जो मैं करता हूं वह भी करेगा, वरना इनसे भी बड़े बड़े काम करेगा, क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूं। प्रभु ने कहा मैं जा रहा हूं पिता के पास, लेकिन जो मेरे नाम के ऊपर विश्वास करता है, जो मानता है कि मैं प्रभु हूं, जो मानता है यीशु प्रभु है, जो अपने मुंह से ये कहता है कि हाँ यीशु ही मेरा प्रभु है, यीशु मेरा परमेश्वर है, बस वही मेरा प्रभु है। तो प्रभु कह रहा है जो मेरे नाम के ऊपर विश्वास करता है वो भी ये काम कर सकता है, वरना इनसे बड़े बड़े काम कर सकता है। यानी वो भी प्रार्थना करेगा तो बीमार चंगा हो सकता है, लेकिन वो बीमार चंगा तभी होगा अगर वो विश्वास करेगा कि हाँ यीशु मसीह मुझे चंगा कर सकता है। अगर किसी में भूत प्रेत है तो प्रभु यीशु मसीह उसको निकाल सकते हैं, लेकिन वो चंगा तब होगा, मैं फिर बार बार वही कह रहा हूं, अगर वो इस बात के ऊपर विश्वास करेगा कि प्रभु यीशु मसीह मुझे चंगा कर सकते हैं। यानी इंसान नहीं कुछ कर सकता, प्रभु का सेवक सिर्फ दुआ कर सकता है। वो प्रभु ने हमें अधिकार दिया, वो प्रभु की पवित्र आत्मा हमारी मदद करती है, पवित्र आत्मा की मदद से हम प्रार्थना करते हैं और प्रभु यीशु मसीह ही चंगा करते हैं। तो प्रभु का ये वादा है कि जो मुझ पर विश्वास करेगा वो क्या करेगा? मेरे से भी बड़े बड़े काम करेगा। आगे प्रभु ने कहा है जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूंगा, कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं उसे करूंगा। यानी ये जो चमत्कार है वो सब कुछ करने वाले कौन है? प्रभु यीशु मसीह। हमने सिर्फ मांग रहे हैं यीशु के आगे, हमें तो प्रभु को बोलना है, पिता से मांगना है, यीशु के नाम से मांगना है। तो ये ना प्रभु कमिटमेंट कर गए हैं, ये उनका एक एग्रीमेंट है परमेश्वर का हमारे साथ। क्या है? दोबारा से पढ़ता हूं। जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे, प्रभु क्या कह रहे हैं? जो कुछ तुम कुछ भी मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूंगा, कि पुत्र के द्वारा पिता को महिमा मिले। यानी प्रभु हमें धरती पे अधिकार देके गए हैं कि तुम मेरे नाम से मांगो, तुम बोलो प्रभु इस बंदे की जो दुष्ट आत्मा है इसको निकाल दो, तो प्रभु क्या कह रहे? मैं निकालूंगा, मैं तो चला गया हूं, लेकिन मेरे नाम से, प्रभु यीशु का नाम से धरती पे आज काम हो रहा है। हम जब यीशु का नाम लेते हैं, प्रभु यीशु के नाम से हम बोलेंगे, तो शैतान की दुष्ट आत्माओं को जानना पड़ेगा, जैसे उस बंदे से गई थी। जैसे मैंने पहले बताया था कि भूत प्रेत उसके अंदर से निकली, जो पहाड़ों में रहता था, कब्रों में रहता था, रस्सियों से, सांकलों से उसे बांधा जाता था। जैसे यीशु मसीह ने उसमें अंदर से भूत प्रेत निकाली, प्रभु ने कहा मैंने तुम्हें अधिकार दे दिया है, अगर तुम मेरे नाम से
तुम भी इसको काम कर सकते हो, विश्वास के साथ निकालोगे तो निकाल सकते हो। ये प्रभु हमसे वादा करके गए हैं। इसलिए ये बात धरती के ऊपर पूरी हो रही है कि आज भी चिन्ह और चमत्कार होते हैं, बीमार बंदा चंगा हो सकता है, लेकिन होता वही है जो विश्वास करता है। जो विश्वास नहीं करता उसके जीवन में नहीं चमत्कार होता। ऐसा नहीं है कि सारे चंगे हो जाते हैं, जितने प्रभु यीशु के पास आए सब नहीं चंगे होते। जो विश्वास करता है, विश्वास में बना रहता है, वो चंगा होता है। कई बार हो सकता है टाइम लग जाता है कई बार, लेकिन हमें विश्वास में बने रहना है। हमें विश्वास के साथ बोलना है कि हाँ प्रभु आप कर सकते हैं, तभी वो होगा। फिर आगे प्रभु ने कहा, यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं उसे करूंगा। प्रभु हमें वादा करके गए हैं कि यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं उसे करूंगा। यानी हमने मांगना किससे है? पिता से। किसके नाम से मांगना है? यीशु के नाम से। जब हम यीशु के नाम से मांगेंगे, प्रभु ने खुद ही वो कमिटमेंट कर दी है ना कि मैं करूंगा, तुम मांगो मैं करूंगा। हम मांगते हैं, प्रभु यीशु मसीह कर देते हैं बस। अब वो करते क्यों हैं? चमत्कार क्यों करते हैं? क्योंकि उससे दुख नहीं देखा जाता। वो हमारा पिता है। जैसे मैंने पहले बताया था ना कि अगर पिता का बच्चा बीमार होगा ना तो वो उसे देख नहीं सकता। वो कहेगा, पूरी ताकत लगा देगा अपने बच्चे का इलाज करवाने के लिए। वो डॉक्टर के पास भी लेके जाएगा कि जितना पैसा लगता है लगा दो, मेरा बच्चा ठीक कर दो। वो भी हमें रचने वाला है, वो भी हमें बनाने वाला है। वो हमारा दुख नहीं ठीक देख सकता, इसलिए वो हमें चंगा करता है, इसलिए वो हमें ठीक करता है, क्योंकि हमें रचने वाला है। वो हमारा पिता है। हमें इस बात को समझना पड़ेगा। वो हमारा बनाने वाला है, वो हमारा परमेश्वर है, वो हमारा पिता है, वो हमारा सब कुछ है। इसीलिए वो हमें चंगा करता है और उसे खुशी मिलती है। जब कोई तकलीफ में से निकलता है तो उसे खुशी मिलती है कि ये मेरा बच्चा ठीक हो गया। एक वचन हम और देखेंगे फिर हम खत्म करेंगे। 79 मरकुस 16 का 17 से 19, 79 पेज पे है। मरकुस 16 अध्याय और 17 का 19, 17 से 19। यहां पे प्रभु ने क्या लिखा है? विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, और यदि वे प्राणनाशक वस्तु भी पी जाएं तो भी उनको कुछ हानि ना होगी। वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। अब यहां पे प्रभु ने क्या कहा है कि जो जो काम मैंने किए हैं वो कौन करेगा? जो यीशु के ऊपर विश्वास करता है। जो बंदा यीशु के ऊपर विश्वास करता है, यीशु को अपना प्रभु मानता है, यीशु की बातों के ऊपर चलता है, कोई भी हो, बाइबल पढ़ता है, बाइबल के वचनों के मुताबिक जीवन जीता है, यीशु के ऊपर विश्वास करता है, तो प्रभु ने क्या कहा? उसका चिन्ह क्या होगा? जो मेरे पर विश्वास करता है कि अगर वो मेरे नाम से भी क्या कर सकता है? प्रार्थना करेगा तो दुष्ट आत्माएं भागेंगी, भूत प्रेत इंसानों को छोड़ के जाएंगी। देखो, ये जितने भी पाप इंसान करता है ना, चाहे वो नशा कर रहा है, चाहे वो विचार वाला पाप कर रहा है, चाहे वो झूठ बोल रहा है, चाहे वो चोरी कर रहा है, उसके पीछे ना एक पाप की आत्मा है। ये एक आत्मिक संसार है जिसमें दुष्ट आत्माएं काम करती हैं। वो आत्माएं कंट्रोल करती हैं इंसानों को, वो उनसे काम करवाती है। देखो, हर एक बंदे को ना एक आवाज सुनती है जो उसके ऊपर प्रेशर डालती है। वो शैतान की आत्मा है जो कहती है झूठ बोल दे, कुछ नहीं होता, सारा संसार झूठ बोल दे, तू भी बोल दे। कुछ दुष्ट आत्मा इतनी गंदी है, ऐसे ऐसी बोलती हैं, सारे संसार ने नरक में जाना है, तू भी चल जाएगा तो क्या होगा, जहां सारे होंगे वहां तू भी रह लेना। ये ऐसी ऐसी मतलब शैतान ने धोखेबाज आत्माएं संसार में फैला रखी हैं जो घूमती हैं, लोगों के कानों में ये बात बोलती हैं, कोई बात नहीं झूठ बोल दे, कोई बात नहीं चोरी कर ले, कुछ तो बोलती हैं, कोई बात नहीं हाँ नशा भी कर ले, कुछ नहीं होता। साथ में ना लड़कों को कैसे जवानों के पीछे शैतान पड़ा हुआ है। जवान लड़कों के साथ 3-4 लड़के और होते हैं, वो उसको उत्साहित करते हैं, नशा कर ले, देखना आनंद आएगा, कर ले, दारू पी ले, इसको जबरदस्ती इसको पिलाए। ये सब क्या है? ये शैतान की सारी दुष्ट आत्माएं हैं। लेकिन जिसके पास परमेश्वर का वचन है, अब हमें कोई जितना मर्जी जोर लगा के बोल ले कि तू ये टेस्ट करके देख, ये कर ले, पहली बात वो कोई बोलता ही नहीं, उन्हें पता है ये प्रभु के लोग हैं, ये दूर ही रहते हैं। अगर बोलेगा तो हमें प्रभु ने इतनी समर्थ दी है, हम सीधा उसे बोलेंगे कि भाई बाइबल के मुताबिक जो बंदा नशा करने वाला है वो स्वर्ग राज में नहीं जा सकता और हमें स्वर्ग में जाना है। बाइबल में लिखी ये बात, परमेश्वर कहता है तुम्हारा शरीर मेरा रहने का स्थान है, वो मंदिर है। अगर तुम इसे नाश करोगे, इसको कुछ नुकसान पहुंचाते हो तो मैं तुम्हें नाश कर दूंगा। तो बाइबल में लिखा है कि पियक्कड़ नरक में जाने वाले हैं, नशा करने वाला स्वर्ग में नहीं जाएगा। ये बातें प्रभु ने हमारे हृदय में लिख दी हैं। बाइबल में लिखा, प्रभु ने कहा कि मैं अपना वचन तेरे हृदय में लिख दूंगा कि वो तुम्हें याद, ये वचन हमें याद है। बाइबल पढ़ पढ़ के प्रभु का धन्यवाद हो कि ये वचन हमारे तक पहुंच गया, हमने सुन लिया और उसी ने ताकत दी है कि हम इस वचन के ऊपर चल भी पा रहे हैं। हम अपनी ताकत से नहीं इस वचन के ऊपर चल रहे, प्रभु की ताकत से चल रहे हैं। आगे प्रभु ने क्या कहा है कि विश्वास के अंदर चिन्ह क्या होंगे? वो दुष्ट आत्मा को निकालेंगे, किसके नाम से? मेरे नाम से। प्रभु ने
ने ये नहीं कहा कि अपनी ताकत से। देखो किसी इंसान में, चाहे धरती पे कोई भी प्रभु का सेवक है, उसकी कोई भी ताकत नहीं है दुष्ट आत्मा को निकालने का। जितना कोई दावा नहीं ठोक सकता कि मैं अपनी ताकत से या मैं अपनी प्रार्थना से नहीं, यीशु मसीह के नाम से, यीशु के नाम से बंदा ठीक हो सकता है। यीशु के नाम से दुष्ट आत्मा जाती, वो मालिक है, परमेश्वर है, सृष्टि का मालिक है, वो कुछ भी कर सकता है। उसके नाम से सारा कुछ हो सकता है। आगे प्रभु ने क्या कहा है कि वे नई नई भाषा बोलेंगे। परमेश्वर ना हमें एक और भाषा दी है, उसे अन्य भाषा कहते हैं। तो वो एक अलग से भाषा मिलती है जब हम प्रभु के साथ चलते हैं। धीरे धीरे प्रभु वो भाषा दे देते हैं, फिर हम एक और भाषा बोलते हैं। उसे ये बोला जाता है कि ये भाषा स्वर्गीय भाषा है और हम परमेश्वर से बातें करते हैं। जब हम वो भाषा बोलते हैं तो परमेश्वर से बातें करते हैं। तो वो एक प्रभु की ओर से गिफ्ट है। अब प्रभु ने एक चीज और भी, सांपों को उठा लेंगे। देखो सांपों को उठाने का मतलब प्रभु ने बोले नहीं जा जाके मैं सांपों को नहीं उठाना है। सांप दर्शाते हैं, मतलब एक प्रभु ने एक ये दिखाई है, मतलब कि मेरे लोगों के पास एक समर्थ होगी कि सांप भी उनका नुकसान नहीं कर पाएंगे। अगर कोई प्राणनाशक वस्तु पी जाए तो भी कोई हानि नहीं होगी। अब जानबूझ के हमें परमेश्वर की परीक्षा नहीं करनी कि देखो हाँ हाँ हाँ, ये ना ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं आना। परमेश्वर ने बुद्धि भी दी है, एक उदाहरण दी है कि अगर आपने कोई ऐसा पदार्थ भी पी लिया जाने जाने में हो जाए तो अलग बात है, तो चिंता नहीं करनी, कोई नहीं, तुम्हारा नुकसान नहीं होता। यानी हमें प्रभु का वो नहीं करना, परीक्षा नहीं लेनी कि हम कहे कोई बात नहीं, हम प्रभु ने बोला है कि प्राणनाशक वस्तु पर नुकसान हो सकता है, जी रिस्क नहीं लेना, परीक्षा नहीं लेनी परमेश्वर की। हमने इस बात का ध्यान रखना है। वो बीमारों पर हाथ रखेंगे और वो चंगे हो जाएंगे। प्रभु कहते हैं जो मेरे पर विश्वास करते हैं, अगर बीमारों के सिर के ऊपर हाथ रखेंगे तो वो चंगे हो सकते हैं। देखो हाथ रखा है, लेकिन फिर याद रखना है चंगा करने वाला यीशु मसीह है। सदा यीशु का धन्यवाद करना है। तो प्रभु के सेवक की रिस्पेक्ट करो, उसको इज्जत दो, मैं कहता हूं पूरी इज्जत दो उसको, लेकिन वर्शिप सदा यीशु की करनी है। धन्यवाद यीशु के ऊपर करना है, धन्यवाद सदा यीशु का करना है। ये नहीं कि पास्टर ने मुझे चंगा, नहीं, यीशु ने चंगा किया। प्रभु के सेवक ने दुआ करी और यीशु ने मुझे चंगा किया। हमारे दिमाग में ये लाइन होनी चाहिए। अब आगे एक लाइन और पढ़ के फिर मैं खत्म करूंगा। ये क्या लिखा है 19 में, मरकुस 16 का 19 नंबर। प्रभु यीशु उनसे बातें करने के बाद स्वर्ग पर उठा लिया गया और परमेश्वर की दाहिने ओर बैठ गया। यानी कि प्रभु यीशु मसीह जिंदे आसमान में उठा लिए गए हैं और स्वर्ग में परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठे हुए हैं। जी आज प्रभु कहां पे हैं? स्वर्ग में है। तो उनका आत्मा धरती के ऊपर पवित्र आत्मा काम करता है। आज के लिए इतना बहुत है जी। आपने इस वचन को सुना, प्रभु आपको बहुत आशीष दे। इस वचन को आप दूसरे लोगों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, ताकि और लोगों तक भी ये मैसेज पहुंचने पाए। जब आप लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, तो ये मैसेज और लोगों के साथ ऑटोमेटिक ना यूट्यूब भेजता है। तो आप जरूर हमारे इस मतलब के मैसेज को लाइक कीजिए। धन्यवाद। प्रभु आपको बहुत आशीष दे।